अगर मैं आपको कहूँ कि दीपालपुर में एक अजीब सा गड़ा बन गया है और उस गड़े में से रोशनियां निकल रही हैं, दौलत निकल रही है और बेशुमार अजीबोगरीब चीजें निकल रही हैं और लोग धड़ाधड़ वो दौलतें इकट्ठी कर रहे हैं, वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और वो रोशनियां इकट्ठी कर रहे हैं। जिसके पास जो शख्स भी उस रोशनी को देख लेता है वो कभी मरता नहीं है। जो शख्स भी उस रोशनी में से गुजर जाता है उसके पास बेतहाशा दौलतें आ जाती हैं। तो आप बगैर सोचे समझे, बगैर किसी गाड़ी का इंतजार किए आप भाग पड़ेंगे। क्योंकि वहां से आपको लग रहा है कि जिंदगी मिलने वाली है, वहां से आपको लग रहा है कि दौलत मिलने वाली है, वहां से आपको लग रहा है कि दुनिया की कामयाबी मिलने वाली है। ऐसी हजारों मिसालें मैं देकर आपको बता सकता हूँ कि हम जहाँ पे मफाद नजर आता है वहां पर पीछे चले जाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। किसी को कोई गरज नहीं है कि ये किताब जो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा बनाई है ये हमें क्या कह रही है। कभी किसी ने और ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इधर लिख लें कि मेरी बात सुनने के बाद भी हम नहीं पढ़ेंगे। यानी ये एक ऐसी चीज कि जिसको अल्लाह का रसूल कह रहा है कि इसमें कामयाबी है, जिसको अल्लाह खुद कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, जिसको अल्लाह खुद कह रहा है कि बनाकर एक आयत लेकर आ जाओ, जिसके बारे में खुद सहाबा इकराम का ये यकीन था कि बड़े बड़े शायर इसकी एक आयत के सामने बेबस नजर आते थे और हमने उस किताब को पसे पुष्ट डाला हुआ है। तो फिर हमें समझ क्या आएगी? फिर मैं आपके सामने जो मर्जी कहता रहूं, जैसी मर्जी बातें करता रहूं, मैं आपके सामने जो मर्जी कहता रहूं, कोई फायदा नहीं है। ये हमारा रवैया बन चुका है अल्लाह की किताब के साथ और ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी ट्रेजेडी है। जब हमारा यकीन होगा कि इसका एक एक लफ्ज एक एक हरफ वो सच्चा है तब हम इसके ऊपर तहकीक भी करेंगे, तब गौर व फिक्र भी करेंगे, तब हम किसी मुबल्लिग की, किसी दाई की, किसी मौलवी की बात को भी तवज्जो से सुनेंगे और फिर हम उस पर अमल भी करेंगे। तो इसलिए बहरहाल मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने वो दौलत इकट्ठी करनी है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी हासिल करनी है, तो वो आपको दीपालपुर जाने की जरूरत नहीं है। वो किसी गड़े से आपको नहीं मिलेगी, वो मेरे कहने पर किसी जगह से आपको नहीं मिलेगी। वो दौलत, वो कामयाबी, वो हिदायत, वो रोशनी, वो हयाते जाविदा, हमेशा रहने वाली जिंदगी वो आपको कुरान मजीद से मिलेगी। वरना हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हमारी जात जर्रा बेनिशान है, एक बेनिशान जर्रे से भी ज्यादा हमारी औकात है इस दुनिया में। हमसे पहले पता नहीं कितने बड़े वो आए, रुखसत हो गए, उनके नाम मिट गए, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, उनके नामों निशान मिट गए। तो हम क्या हैं? लेकिन वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ ताल्लुक जोड़ा, उनके नाम हमेशा रहेंगे। तो इसलिए अगर आपने हयाते जाविदा हासिल करनी है, आप चाहते हैं कि आपका नाम भी हमेशा रहे, तो आप कुरान के साथ, हदीस के साथ ताल्लुक जोड़ें।